हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लासेस में। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। इसी के साथ मैं आज फिर से परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। उनमें से पहला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है ऑर्गन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, हम जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? उसका नाम है नाइट्रोजन। कितनी है? नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78%, याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%। इसका सूत्र होता है N2। और ऑक्सीजन अगर पूछा जाए तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसी के साथ और ऑप्शन पर विचार करते हैं, क्या है? चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21%। कितने परसेंट? 21%। अगर देखा जाए तो वायुमंडल में इन्हीं दो गैसों का जो मिश्रण है वो 99% पाया जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है सवाल कि वायुमंडल में किन दो गैसों का मिश्रण 99% पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में। तो याद रखिएगा 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसी के साथ आर्गन पर भी विचार कर लिया जाए। आर्गन जो है वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में 0.94% पाई जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा असम राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं बार बार लाऊंगा। अगला क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा 2.0 में पूछा गया सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 2 अक्टूबर और चौथा है 22 मार्च। तो दोस्तों, अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 5 जून सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं और ऑप्शनों पर विचार करूँगा। अगला ऑप्शन है 14 सितंबर। तो दोस्तों 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या होता है? हिंदी दिवस। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। अगला है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को जानते हैं आप सभी लोग गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या? गांधी जयंती। इसी के साथ और भी याद रखिएगा आप लोग, गांधी जयंती के साथ जो है अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, गांधी जयंती के साथ अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। इसी के साथ अगला ऑप्शन जो है 22 मार्च है। क्या है? 22 मार्च। तो दोस्तों 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है जल दिवस। क्या होता है? जल दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मार्च में क्या होती है? होली। और होली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? जल का। तो इसलिए 22 मार्च को क्या याद रखेंगे? जल दिवस। क्या याद रखेंगे? जल दिवस। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 सितंबर, दूसरा है 5 जून, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 22 मार्च। दोस्तों, इसी ऑप्शनों को मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 2 अक्टूबर को गुरुजी अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। और 22 मार्च का भी मैंने जिक्र किया हूँ, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जो है जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। याद रखिएगा आप सभी लोग, जल दिवस। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के जिला है लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, कभी कभी जिला का नाम भी दे देता है ऑप्शन है लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, ये सीतापुर जनपद का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। तो याद रखिएगा, दूसरा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। किसमें स्थित है? लखीमपुर खीरी। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछा जाता है सवाल कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कौन से 8 राज्य? याद रखिएगा, पहला होता है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को याद रखिएगा। ये 8 राज्य जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर ये है कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बिहार। बिहार नहीं है स्थित। दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी नहीं, इसको हटाओ। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, इसी में आप यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा महाराष्ट्र भी नहीं है। इसलिए कर्क रेखा पर पूछा जाए कौन सा राज्य स्थित है तो इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों कर्क रेखा अगर पूछी जाए, कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो याद रखिएगा 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। अगर और भी पूछा जाए कि भारत देश से कौन सी रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती। इसी के साथ और भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो याद रखिएगा माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती नदी है माही नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है क्षोभ मंडल। तो दोस्तों हम जानते हैं ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। कौन से उड़ते हैं? हवाई जहाज। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो याद रखिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। अगर पूछा जाए मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो याद रखिएगा मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। याद रखिएगा आप सभी, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन बी और सी। याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन, याद रखिएगा WBC। क्या होता है? WBC। W माने वाटर, वाटर में कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे? बी और सी। कौन से? याद रखिएगा बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? WBC। याद रखिएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बी और सी। कौन से हो जाएंगे? बी और सी। अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन, याद रखिएगा तो कीड़ा। याद रखिएगा कीड़ा, एक ट्रिक है कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाए तो ADE के कौन कौन से होते हैं? ADE के कीड़ा। याद रखिएगा। और जल में घुलनशील विटामिन WBC, मतलब बी और सी विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो पहला ऑप्शन है गंगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कावेरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? अगर पूछा जाए यहीं पर कि भारत की जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी जो है वो सबसे अधिक सहायक नदी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? पहला है ऑप्शन राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गोवा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगर यहाँ पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोवा। याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा, जब सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। अगर इसी के साथ पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। अगर यहीं पर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा है। कौन सा है? गोवा। सबसे तटरेखा छोटी इसकी गोवा की भी है, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों भारत में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का पूछी जाए तो वह है बुलडोजर बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। किसकी है? योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में जाइएगा, जो है सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला एक प्रदेश का मात्र है। अगर यहीं पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा सिक्किम है। कौन सी है? सिक्किम। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं चुनिंदा क्वेश्चनों को ऐसे ही लाऊंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ तक सवाल थे। मैं इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।